ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस फलित ज्योतिष के इस कड़ी में आज हम बात करेंगे 10 नंबर के नक्षत्र अर्थात 10वें नक्षत्र मघा के बारे में। 1 से 9 तक हो गए, अर्थात हर ग्रह का एक एक नक्षत्र के बारे में हमने कुछ बात कर ली है। ग्रह से मतलब ग्रह जिस नक्षत्र के स्वामी है। यह तो आप जानते हैं कि एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। तो आज 10वें नक्षत्र है मघा, है ना। मघा के नक्षत्र जो पहले नक्षत्र थे केतु हैं मघा के स्वामी। तो मघा की बात करें, केतु हैं, तो यह बात सही है मित्रों। जिस नक्षत्र के जो भी ग्रह स्वामी होते हैं उस नक्षत्र के अलावा स्वामी का प्रभाव भी उस जातक जातिका पर होता ही है, पड़ता ही है। ठीक है, अब मघा की कुछ बातें हम जाने मित्रों। ये कैसी इसकी आकृति है, प्रकृति है, विचार है, व्यवहार है। तो पहली बात जाने हम समसंज्ञक है, अर्थात ये मीडियम बिल्ट है, सामान्य इसकी स्थिति है। बिल्ट से मतलब कद से भी है, आकार प्रकार से भी है, वस्तु परिस्थिति से भी सामान्यता इसमें है। दूसरी बात ये 5 या 6 तारे मिलकर ऐसी एक आकृति बनाते हैं, ताकि छोटा सा कम चौड़ा मकान हो, छोटा सा मकान हो, भवन की जैसी आकृति 5 और 6 तारे मिलकर ऐसे बनाते हैं। स्क्वायर एक है, उसमें 5 कोने में वो टिमटिमा रहे होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, कभी नीचे भी 3 होते हैं। बीच में ऐसा लगता है कि कोई भवन का जो मुख्य गेट है वहाँ की तरफ दिख रहे हैं, उसमें छोटे छोटे दरवाज़ों की आकृति दिख रही होती है। और ये तो इसकी आकृति है पहचानने के लिए। जो कालपुरुष की कुंडली है, हमारा शरीर है, शरीर में हमारे जो ओठ हैं, होठ जिसको भी कहते हैं, लिप्स जिसको कहते हैं, इसमें इस मघा नक्षत्र का स्थान है। किसी जातक जातिका के कैसे होठ होंगे या कैसे उसके होठ हैं, उसकी जानकारी मघा नक्षत्र के द्वारा हमको पता चलती है। ठीक है मित्रों। अब इसका जो वृक्ष है मघा का, बरगद का वृक्ष है। बरगद बड़ा बरगद पूज्य होता है, पीपल, बरगद, केला, है ना, इसकी पूजा की जाती है। बरगद का वृक्ष है। और ये जो कैटेगरी है, ये हलवाहे है। हलवाहे मीन्स जो हल जोतने वाले हैं, शारीरिक श्रम करने वाले, कृषि कार्य करने वाले, किसान हैं या मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले, ऐसा इनका कार्य है। लेकिन मित्रों जो काम करते हैं गुप्त कार्य करने वाले, सीक्रेटिव हैं। एजेंसीज में भी जो काम करते हैं सीक्रेट काम करने वाले होते हैं, गुप्त कार्य करने की इनकी कैटेगरी है, इच्छा है, संभावना है, ऐसी बात है। और इनको अचानक गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने से इनको हानि भी हो जाती है। इनको चिंता भी सताती रहती, चिंतावान, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। और इनको कहीं न कहीं चर्म रोग, स्किन संबंधी बीमारी भी हो जाती है। आवाज़ इनकी बड़ी तेज होती, बुलंद आवाज़, तेज बोलने वाला, लाउड स्पीकर इनको ज़रूरत नहीं। बाधा इनको हर कदम कदम पर मिलती ही है। इनको रिटर्न, मेहनताना वेतन, श्रमिक जो है कम मिलता है, जिसकी वजह से ये अप्रसन्न रहते हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन इसके बाद भी इनकी सेक्सुअल इंस्टिंक्शन जो है, काम की जो भावना है प्रबल होती, प्रबल कामी ये होती। अब इतनी बातें शुभ अशुभ अच्छे बुरे होने के बावजूद भी राजसी ठाट बाट वाले होते हैं, विचार के राजसी ठाट बाट के, और दूसरों से कार्य कराने में इनको महारत होती है, चतुर होते हैं, दूसरों से कार्य कैसे भी करा ही लेते हैं। और इनको सौंदर्य भी इनको मिलता है। और लेकिन ये मित्रों इतने होने के बाद भी अपने पूर्वजों के या दूसरे कोई विरुद्ध भी हैं, उनके भी ये भक्त होते हैं, दूसरों पर झल्ला पड़ते हैं एकदम। काम पूरे नहीं होते, नहीं करते, अधूरे कार्य करने वाले होते हैं।
ये प्रवृत्ति, ये स्थिति मघा नक्षत्र की है। अब हम इंडिविजुअल के लिए कैसी गणना करें? मघा नक्षत्र जिसका जन्म का नक्षत्र मघा हो, अर्थात जिस लग्न में उन्होंने जन्म लिया हो वो हो, या जिस दिन जन्म हुआ हो उस दिन वो मघा नक्षत्र हो, तब उसके विचार किए जाते हैं। या और नक्षत्र भी, और ग्रह भी जो मघा नक्षत्र में, उस ग्रह के अलावा इस मघा नक्षत्र का भी प्रभाव होगा। ये ज्योतिषीय आकलन है। डिटेलिंग करने के लिए एक योगी ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ती है। हम इसके बाद अगली कड़ी में 11वें नक्षत्र के बाद में बात करेंगे, जिसके स्वामी शुक्रदेव स्वयं है।